इंसान बदअमनी का शिकार हो, मुआशरे बदअमनी से दो चार हों, अक़वाम का अमन व अमान ख़राब हो और ममालिक कर बदअमनी मुसल्लत हो, तो वो अफराद, मुआशरे, मुल्क और अक़वाम तरक्की नहीं कर सकते। इन तीन बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ चौथी जो बुनियादी ज़रूरत है वो मुआशी खुशहाली का मुनसिफ़ाना और आदिलाना निज़ाम है। ये कि अगर आपने किसान से सस्ती ख़रीद कर अपने पास रखी है तो आप बाकी इंसानों को जो है वो उसी तरह सस्ती दें, लेकिन इस वक्त जो आटा है 160 या 180 रुपये देना, ये कितना बड़ा जुल्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? आज एक मरतबा फिर मैं आपसे पाकिस्तान के तारीख़ी शहर लाहौर और लाहौर के तारीख़ी मकाम बाग़ जिना में आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत ही खुशगवार सुबह है और सर्दी की शिद्दत भी आज कम है। A few moments later. धूप भी आज जो है वो कम ज़्यादा हो रही है और दर्जा हरारत आज 7 सेंटीग्रेड है और इस वक्त 9 बजने वाले हैं। आज धूप कम है, बादल छाए हुए हैं, सूरज कभी निकलता है और कभी बादलों में छुप जाता है। बहुत ही खूबसूरत बादल। माशाल्लाह यहाँ गुलाब के जो पौधे लगाए गए हैं उन पर फूल भी हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा जब ये सारे के सारे पौधे गुलाब के फूलों से भरे हुए होंगे। कुछ व्लॉग्स में हमने इंसानी सेहत और उसको दरपेश मसाइल और ख़तरात पर गुफ्तगू की है, लेकिन इससे बड़ी अहम चीज़ ये है कि इंसानियत को ही ख़तरा और मसला दरपेश है। इस वक्त मजमूई तौर पर कुल इंसानियत 8 अरब के करीब है। पूरी दुनिया में 8 अरब के करीब नफूस जो हैं मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इंसानियत इस वक्त ख़तरे और मसले का शिकार है। One eternity later. कौवे किस तरह जो है ना वो बाथिंग कर रहे हैं, वाह, पानी के अंदर। और यहाँ ऊपर भी बहुत सारे कौवे हैं, पूरा का पूरा गोल है कौवों का। A few moments later. इंसान तो गुलाम है ही, इसके साथ साथ वो इंसान जिन ममालिक में बसते हैं वो ममालिक भी गुलाम हैं। इंसान तो इन ममालिक के कानूनी शिकंजे के गुलाम है ही हैं, लेकिन ममालिक खुद भी उस आलमी 5 ममालिक के गुलाम हैं जिनको वेटो पावर हासिल है, और वही 5 मुल्क इन सारे मुल्कों के फैसले करते हैं। तो ये ममालिक जो है वे नाम के तो आज़ाद हैं कि एक आज़ाद ममलिकत है, लेकिन इनके पास अपनी फैसला करने की कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है। ये इन्हीं 5 ममालिक में से किसी एक मुल्क के दुम छल्ले हैं, उनके आलाकार हैं और उनके आगे सरेंडर हैं। कोविड-19 के बाद आपने देखा कि किस तरह मुल्कों की आज़ादी को मजरूह किया गया और किस तरह उन पर यानी कि चीज़ों को मुसल्लत किया गया कि आप अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कुछ खा पी नहीं सकते, आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते, मास्क लाजमी कर दिया गया, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वैक्सीन के बगैर आप किसी जगह जा नहीं सकते, इसी तरह आप किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो वो सारी चीज़ें जो एक आज़ाद इंसान अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कर सकता है, लेकिन कानून के नाम पर, इंसानियत के नाम पर वो सारी चीज़ों को इंसानों से ख़त्म कर दिया गया। तो कोरोना के दिनों में हमारे सामने ये मिसाल जो है वो बड़ी वाज़ेह होकर आती है कि इस वक्त जो इंसान है वो आज़ाद नहीं है, उनको किसी वक्त भी आप ग़ुलाम बना सकते हैं और अपने इशारों के आगे नचा सकते हैं। बड़े खूबसूरत परिंदे दाना शाना चुग रहे हैं, ये आप देखिए माशाअल्लाह। लगा दी गई है और कुछ दिनों के बाद बहुत ही खूबसूरत फूल यहाँ देखने को मिलेंगे। और इस तरफ भी ये सामने भी एक क्यारी तैयार करके यहाँ
पनीरी लगा दी गई है और फूल भी कुछ दिनों तक जो है ना वो आ जाएंगे। A few moments later. अगर हम अपने मुल्क का जायज़ा लेते हैं तो हमारा मुल्क कोई एक आज़ाद मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पिछले दिनों रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि हम 75 सालों से एक ख़ास आलमी ताकत के ग़ुलाम हैं। हमें अभी तक जो है वो आज़ादी नहीं मिल सकी। हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबका है, हमारे हुक्मरान जो है वो अवाम के वोटों से या अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि ख़ास आलमी ताकत जो है उनके ज़रिए ही हमारे हुक्मरान यहाँ पर लाए जाते हैं। और जब मकासद पूरे हो जाते हैं तो उनको टिश्यू पेपर की तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और नया मोहरा जो है वो सामने आ जाता है। तो ये हमारी यानी कि मुल्क की ग़ुलामी की एक वाज़ेह दलील है जो अभी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए भी हुआ। और इससे पहले भी अगर हम 75 साल की तारीख़ उठाएँ तो हम पिछले 75 सालों से यहाँ कोई आज़ाद ममलिकत का कोई एक फ़ैसला भी नहीं कर सके। तो इंसानियत को, ममालिक को, कौमों को, माशरों को जो सबसे बड़ा यानी ख़तरा है वो आज़ादी की नेमत से महरूमी और ग़ुलामी का शिकंजा है। A few moments later. शिद्दत कम है तो उससे फ़ायदा उठाते हुए हम जो है वो सूरज के साथ थोड़ी आंखें मिला लेते हैं। तो कोशिश करते हैं। सूरज की शिद्दत भी कम है आज, लेकिन इस वक्त टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 9 होने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम सूरज के साथ आंखें मिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। थोड़ी सी कामयाबी तो हासिल हुई है, लेकिन अभी भी सूरज को देखना मुश्किल हो रहा है। चलें, कोशिश करते रहेंगे हम कि सूरज के साथ हमारी दोस्ती जो है ना वो पक्की हो जाए। उनको आज़ादी दिलाना और उनको ग़ुलामी के शिकंजे से निकालना ये उनका बुनियादी हक़ है, क्योंकि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ग़ुलाम बनाकर नहीं रख सकता। कोई मुल्क दूसरे मुल्क को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकता। कोई कौम किसी दूसरी कौम को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकती। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो तमाम इंसानों के लिए लाजमी और ज़रूरी है वो अदल व इंसाफ़ है। हर इंसान को अदल व इंसाफ़ फराहम करना और उससे जुल्म का ख़ात्मा करना ये उसका लाजमी बुनियादी इंसानी हकूक़ है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता। कोई माशरा किसी दूसरे माशरे पर जुल्म नहीं कर सकता। कोई कौम किसी दूसरे कौम पर जुल्म और नाइंसाफ़ी रवा नहीं रख सकती। इसी तरह कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के वसाइल लूटने के लिए उनको ना तो ग़ुलाम बना सकता है और ना ही उनके पर जुल्म सितम ढा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस वक्त मजमूई तौर पर इंसानियत जुल्म सितम के निज़ाम से दो चार है। लाइब्रेरी के पास हम आ गए हैं, अभी थोड़ी देर बैठते हैं इधर। तो इंसानियत को जो दूसरा बड़ा मसला, बड़ा ख़तरा दरपेश है वो जुल्म का निज़ाम है, जुल्म की सोच है, जुल्म के अमली इक़दामात हैं। तो इंसानियत को अगर बचाना है तो जुल्म का ख़ात्मा लाजमी और ज़रूरी है। हुर्रियत और अदलो इंसाफ के साथ साथ तीसरी बुनियादी इंसानी ज़रूरत वो अमन व अमान का निज़ाम है कि हर इंसान को, हर कौम को, हर मुल्क को और इन कुल इंसानियत को अमन और मुहैया करना ये लाजमी और ज़रूरी है। इंसान बदअमनी का शिकार हो, मुआशरे बदअमनी से दो चार हों, अक़वाम का अमन व अमान ख़राब हो और ममालिक पर बदअमनी मुसल्लत हो, तो वो अफराद, मुआशरे, मुल्क और अक़वाम तरक्की नहीं कर सकते। बदअमनी की हालत मुल्कों और कौमों को तबाह व बर्बाद कर देती है, इंसानों का जीना हराम कर देती है। और जिन मुआशरों में, जिन ममालिक में बदअमनी की हालत हो वहाँ पर इंसानियत नहीं पनप सकती, वहाँ पर हैवानियत और दरिंदगी छाई हुई होती है। तो बदअमनी जो है इसका ख़ात्मा ये भी इंसानों की तीसरी बड़ी अहम और बुनियादी ज़रूरत है। इन तीन बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ चौथी जो बुनियादी ज़रूरत है वो मुआशी खुशहाली का मुनसिफ़ाना और आदिलाना निज़ाम है।
जो मुआशरा माशी खुशहाली में लोग खुशहाल ना हों, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो रही हों, वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो खुशहाली भी ऐसी कि जो आदिलाना और मुनसिफाना निज़ाम पर तमाम लोगों के जो है बुनियादी इंसानी ज़रूरतों को पूरी कर रही हो, तो उससे यानी कि कौमें ममालिक तरक्की करते हैं। ऐसी खुशहाली उस वक़्त होती है कि जब वसाइल की मुनसिफाना और आदिलाना तकसीम की जाए। इस कुर्रा अर्ज़ पर इस वक्त 8 अरब इंसान बस रहे हैं और वसाइल भी जो हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पूरी दुनिया के इंसानों को देखें, उसमें से 90% लोग जो हैं वो बुनियादी इंसानी ज़रूरतों से महरूम हैं। वसाइल पर एक ख़ास तबके का कब्ज़ा है। हमें वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन उन वसाइल की तकसीम का ज़ालिमाना और गैर इंसानी जो निज़ाम है, इसका नतीजा है कि आज इंसान जो है वो भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वसाइल होने के बावजूद हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास यानी कि गंदम के गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन लोग आटा ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। किस तरह इंसानियत जो है वो सिसकियाँ ले रही है और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी जो है वो खाने के लिए आटा भी नहीं है। किसान पर भी जुल्म हो रहा है कि किसान 6 महीने जो है वो मेहनत करता है, गंदम उगाता है और उसको उसकी जो पैदावार है उसका पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता। वो अपनी उस यानी कि पैदावार का खुद रेट नहीं तय कर सकता, जबकि वो बंदा जो चीज़ प्रोडक्ट तैयार करता है उसका रेट वो खुद तय करता है। लेकिन किसान को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी 6 महीने की मेहनत और उस पैदावार का रेट खुद तय करे। किसानों से औने पौने दामों ख़रीद कर उनको उनकी मेहनत का मुआवजा दिए बगैर हुकूमत या जो स्टाकिया है वो स्टाक करता है और फिर वही गंदम जो है 5-4 महीनों के अंदर इतनी महंगी हो जाती है ये कि अगर आपने किसान से सस्ती ख़रीद कर अपने पास रखी है तो आप बाकी इंसानों को जो है वो उसी तरह सस्ती दें। लेकिन इस वक्त जो आटा है 160 या 180 रुपये देना, ये कितना बड़ा जुल्म है। तो दरमियान में वो तबका जिसने ना कोई मेहनत की है, ना कोई इस गंदम को उगाने के हवाले से मुशक्क़त बर्दाश्त की है, वो इतना ज़्यादा कमा रहा है। एक यानी किलो आटे के पीछे वो 70-80 रुपये यानी कमा रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन किसान जो है उसको सिर्फ 5-10 रुपये 1 किलो के पीछे जो है वो बचत मिलती है, जो कि उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। और जो बेचारे गरीब आवाम हैं उन पर यानी जुल्म किया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी यानी कि इंसानियत की तबाही, बर्बादी और उसको ख़तरा दरपेश है कि आज वो अपनी बका के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। वो ग़ुलामी की हालत में है, आज़ादी की नेमत से महरूम है, वो जुल्म की हालत में है, अदल व इंसाफ की नेमत से महरूम है, वो बदअमनी की हालत में है, उस अमन व अमान से वो कोसों दूर है। और वो आज माशी बदहाली के इस आलमी सरमायादारी निज़ाम की लपेट में है कि जो कौमों को, मुल्कों को, इंसानों को निगलता जा रहा है। और उसी की एक भयानक शक्ल इस वक्त पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान जो इस वक्त डिफ़ाल्ट हो रहा है उसकी ये भी एक वजह है कि हम इन तमाम इंसानी ज़रूरतों से महरूम हैं। तो दोस्तों, बाग़ जना के अंदर हमारी आज की सैर मुकम्मल हो गई है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।